Hi, hello, and namaste, everyone. No need to laugh. It's just because I'm opening the show, the Urusha Dynamic, and welcome to you all. And it is presented by SUP Multimedia. And today our guest is very special, who's the Bollywood actor, TV actor, and is the committee member of Senta also, and he's an amazing director and writer also. He is none other than Sanjay Bhatia, and I hope he's here. हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? एकदम एकदम झकास सर, आप बताइए। बस So how एक are you? How are you doing? सेकंड। मेरी आवाज आ रही है Yes, आपको? yes, yes, yes. मुझे नहीं आ रही। You can't hear me? वापस बोलिए। Hello? यस, नाउ आई कैन। Yes, thank God. Hi, how are you, sir? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm fine, and I'm very, very honored to have you because you are the very senior actor, sir. Thank you so much कि आप मेरे शो में आए हो. And थैंक welcome to the Orissa Dynamic. And I want to start from, मुझे already पता है कि आप बचपन से आपको इंटरेस्ट था एक्टिंग में, and you are the theater artist also. फिर भी we know because I am also actor, तो मुझे पता है इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है. तो आई वांट टू नो कि आपकी कैसे स्टार्ट हुआ, कितना मेहनत आपका लगा था. यू। एक्टर बनने की ख्वाहिश बचपन से नहीं थी मेरी। हाँ, ओके. मैं बचपन से बहुत ही आउटस्पोकन था। एट द वेरी सेम टाइम फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स एंड वन एक्ट प्लेज वगैरह में रेगुलरली पार्टिसिपेट करता था। लेकिन एज अ जी. प्रोफेशनल एक्टर कभी काम करने का पहले मैंने सोचा नहीं था। हम्म. आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोइंग इन डिफेंस। मैं जब कॉलेज में था तब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था एंड आई वॉज अबाउट टू गो फॉर माई एनडीए। बट हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली एक हाइकिंग के दौरान मैं जब कुछ हॉर्स राइडिंग वगैरह करने की उस आदत थी तब वाह. तब जी. मैं घोड़े पे से गिर गया था और मेरे नी में चोट आई एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम द एनडीए फिजिकल। ओ. सो एंड आफ्टर दैट आई वाज कि अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था एंड आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। हम्म. उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने कहा कि संजय, सिंस यू आर सो आउटस्पोकन, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड मीट मिस्टर मनोज जोशी, ही इज मेकिंग अ प्ले। एक हम्म. गुजराती प्ले बना रहे थे, चाणक्य। तो उन्होंने कहा कि हम्म. आप उनसे जाके मिलिए एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू डू अ गुड रोल इन दैट। मैंने कहा भाई मैंने ओके. कभी एक्टिंग ऐसे प्रोफेशनली नहीं की है। हाँ मतलब मैं हम्म. स्टेज वगैरह पे काम करता हूँ, हम्म. मोनो एक्टिंग करता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर मैंने काम नहीं किया है। मुश्किल से मैंने एक या दो नाटक देखे थे तभी भी। तो उसने कहा कि नहीं आप जाओ यार, यू कैन एक्ट, आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज ही वाज आल्सो देयर इन दिस यस. इन द सेम। तो नाइस. वो मुझे लेके गया और हम्म. आई वाज सिलेक्टेड। वैसे आई वाज वाह. सिलेक्टेड मतलब ये था कि वहां पे और कोई था ही नहीं। मनोज के पास एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वाज वेरी न्यू एंड ऐसा था कि भाई और कोई नहीं है, जो आए चलो मुझे शिष्य वगैरह के रोल करे थे। आई हैड यस. सिंस आई वाज इन डिफेंस में एंड एनसीसी वगैरह की हुई थी और मेरा फिजिक थोड़ा अच्छा था। तो उसने मुझे यस. शिष्य से बढ़कर थोड़ा एक दूसरा कैरेक्टर था, दूसरा ही शिष्य का कैरेक्टर था। थोड़ा फिजिकल है वो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करता है, उसकी बॉडी अच्छी है, तो वैसा एक रोल दिया था। दैट वाज धर्मज। हम्म. वो कैरेक्टर मैंने किया एंड और ये बाद में सब कितने मुझे साल पहले की बात है? ये 89 की बात कर रहा हूँ। ओ 89 में माय मैंने गॉड. ज्वाइन किया था जी जी. और 91 में हमने वो स्टेज पे परफॉर्म किया। दो परफॉर्म साल हुआ. लगातार मैं उनके साथ रिहर्सल करता रहा। नाइस. चाणक्य की टोटल प्रोसेस 4 साल की रही, यानी लिखावट से ओ. लेकर के पहला शो होने तक। अच्छा. लेकिन मैं उसमें 2 साल तक भागीदार रहा और नाइस. ये है मेरी जर्नी। फिर आपका ये जो स्टार्ट हुआ जर्नी मूवी से,
राइट? आपने नहीं मूवी नहीं नहीं सीरीज, नहीं नहीं नहीं, मूवी आपका वगैरह इतना फर्स्ट जल्दी तो नहीं। थिएटर से हुआ, फिर आप मूवी में चले गए कि टीवी में चले गए? स्टार्ट कहाँ से हुआ? न न तो मैं टीवी में जल्दी आया, न तो मूवी में जल्दी आया। अच्छा। मैं चाणक्य करते हुए मैंने प्रोडक्शन शुरू किया था। प्रोडक्शन इन द अच्छा। सेंस कि आई स्टार्टेड असिस्टिंग इन प्रोडक्शन। ओके। So so I was considered as a good production manager and not good actor. ओके। अच्छा। And I used to act on theater. रमाकांत जी हम्म। आए, रमाकांत जी नमस्कार। रमाकांत जी इज वाचिंग दिस शो, सो मैं नमस्कार अच्छा, किया। नमस्ते। नमस्ते। तो रमाकांत जी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत अच्छा। ही बहुत ही सरल इंसान है। और मैं हम्म। अपने गुरु के तौर पर उन्हें मानता हूँ। बहुत जगहों पे मैं नाइस। उनसे बहुत सारी फिर सीख तो लेता हूँ। नमस्ते। हम्म। वेरी नाइस। तो हाँ। ये रही मेरी जर्नी। और बाद में मैंने तो प्रोडक्शन मैंने किया काफी सालों तक। एंड यस। बाद में आई बिकेम प्रोड्यूसर, आई प्रोड्यूस कपल ऑफ शोज। यू विल बी देन आई राइट ऑल्सो, डायरेक्ट ऑल्सो। आई यस मतलब यस इतना सब कुछ यस। आप कैसे करते हो? पहले तो ये एकदम इंटरेस्टिंग है कि आप प्रोडक्शन मैनेजर भी रहे हो, यू आर द राइटर ऑल्सो, डायरेक्टर ऑल्सो, प्रोड्यूसर ऑल्सो, एक्टर ऑल्सो। ये सब गुण कहाँ से आ गया? देखिए, जो कलाकार होता है ना, वो हम्म। बेसिकली एक क्रिएटिव है। उसके जी। उसका जो सोल होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है, इसलिए वो कलाकार बनता है। हम्म। जैसे आप एक कलाकार है तो बट आप जी। सिर्फ एंकरिंग नहीं करती, आप बहुत सारी चीजें करती है ना। जी। आप एक्टिंग भी करती हैं, एंकरिंग भी करती हैं, शो भी प्रोड्यूस हम्म। करती हैं लोगों से। तो जी। बट यू आर नॉट ओनली एन एक्टर, एज ए यस। ह्यूमन बीइंग यू आर ए क्रिएटिव पर्सन। सो ट्रू। आपको जो क्रिएटिविटी है वो हर एक चीज करवाती है अपने से। तो यस, जैसे यस। रमाकांत जी है, रमाकांत जी इज ए वेरी गुड सिंगर। तो ही ऑल्सो सिंग्स, अच्छा। ही बहुत अच्छा कुछ अच्छे खासे वाजिंत्र भी बजा लेते हैं। सो जी। एंड तो ही बहुत ऑल्सो सारी चीजें सेइंग हैं। कि आप बहुत गुड ह्यूमन बीइंग हो। आई थैंक कैन यू थिंक रमाकांत जी। एक्चुअली आप बहुत, देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो अभी स्पेशली कि शुरुआत में थोड़ा काम करके भी दे आर लाइक वेरी काइंड ऑफ इन एटीट्यूड, बट आप बहुत डाउन टू अर्थ कितने अच्छे से बात करते हो। सो ये एक चीज है आपसे सीखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। सो आपने काफी मूवीज सीरीज किया है सो, एंड आई वांट टू आस्क यू कि आप जब मूवीज सीरीज या कुछ भी कैरेक्टर्स होता है, आपका प्रोसेस क्या होता है एक्टिंग करने का? कैसे आप कैरेक्टर में जाते हो? देखिए, ये बहुत ही सुपरफिशियल बातें हैं जो बहुत ही अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं जी। सॉरी वो किसी को कोट नहीं करना चाहूंगा। जी। लेकिन बात यह है कि एक्टर का काम होता है एक किरदार को समझना। जी। एक्टर इज लाइक अ वाटर और एनी हम्म। लिक्विड विच हम्म। फिट्स इनटू एनी वेसल। इसलिए हम्म। संस्कृत में या तो हिंदी में उसे पात्र कहा जाता है कि आपका ये पात्र है, हम्म। आपका ये पात्र है। हम्म। पात्र इसलिए होता है क्योंकि वो जो आप एज ए लिक्विड यू फिट इनटू दैट। तो यस। जब आप उसमें फिट हो जाते हो तब वो पात्र बनता है। तो ये यस। किरदार का काम है, एक्टर का काम है। और एक्टर वैसा ही होना चाहिए, वो बहुत ही ल्यूसिड होना चाहिए, बहुत ही लिक्विड ही होना चाहिए ताकि वो जाकर के किसी भी पात्र में फिट हो जाए। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप आ, जैसे जो किरदार लिखा गया है ऐसे किरदार हमारे आसपास कहीं घूमते हैं, हमें उसे ऑब्जर्व करना है और आपको उन्हें इमिटेट करना है। आप अगर एग्जैक्टली इमिटेट ना कर पाए लेकिन आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अपने में उतारने हैं और वो उतार के वैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट यस। दो इट इज सिंपल, it is remembering those lines and projecting यस। it with the character and doing it simultaneously along with the technicalities of camera and everything. That is that is an acting, that is the technical part which is very very crucial। और इसके लिए यस। प्रैक्टिस लगती एंड है और वो आपके प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ती आपके दोस्त बोल रहे कि अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होने की जरूरत है, जो आप हो। एंड इज वेरी है। राइट। थैंक यू। थैंक यू। सो सर, थैंक अब यू इसमें आपको एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि काफी ये जो मेथड एक्टिंग है, जो
एक्टर्स काफी करते हैं। तो इसको चलते जैसे आजकल बहुत चल रहा है बॉलीवुड में, कि काफी एक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे उनको ड्रग एडिक्ट का रोल मिले तो वो ड्रग्स रियल में करते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि मतलब आप अपने कैरेक्टर को ढलने के लिए आप रियल में ड्रग्स करो, या तो रियल में अगर आपको व्हीलचेयर में बैठना है तो पूरे साल आप व्हीलचेयर में बैठ जाओ? इजंट इट डेंजरस? क्या हाँ, ये जो प्रोसेस है ये डेंजर भी लगता है और काफी लोग कर भी रहे हैं रियल में, इसलिए ड्रग एडिक्ट इतना चल रहा है। तो आपको क्या लगता है? अ, मैंने बहुत ज्यादा नाट्य शास्त्र बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना जी। बहुत। जी। आई एम ए वेरी गुड लिसनर। आई जी। एम बैड रीडर, बट आई एम ए वेरी गुड लिसनर, एंड आई यस। लिसन टू पीपल एंड ऑब्जर्व पीपल वेरी मच। सो हम्म। किसी एक अच्छे डायरेक्टर ने मुझे, मैंने जब ये पूछा था, आपने जो प्रश्न हम्म। पूछा वही प्रश्न मैंने उन्हें अलग तरीके से पूछा था कि जी। किसी किरदार को निभाने के लिए अगर उसके साथ उसके जैसा बिहेव किया जाए तो कैसा लगेगा। एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है ये। किस्सा है, मैं आप ही की बात पे आऊंगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के आऊंगा। श्योर सर, श्योर या। हॉलीवुड के एक्टर हैं जिनका एंड उन्हें वो ऐसा कैरेक्टर करना था कि वो भूखे हैं और बहुत कमजोर हो गए, और ऐसा कैरेक्टर वो कर रहे थे। हम्म। और वो कैरेक्टर करने के लिए उन्होंने वो लगातार 4 दिन 5 दिन भूखे रहे। ओ और माय जब गॉड। शूटिंग शुरू हुई, शूटिंग के शॉट देने के टाइम पे उन्हें जहां से चल के आना था और रास्ते में ही वो बेहोश हो गए एंड ओके। वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो डॉन जब वो उन्हें जब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तब गॉडफादर के जो लीड एक्टर है वो उन्हें मिलने आए वहां, हम्म। गॉडफादर फिल्म के। उनका नाम मैं जी। अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। रमाकांत हम्म। जी को पता होगा उनका नाम, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ। वो आए उन्हें मिलने जी। के लिए और उन्होंने कहा कि आपने क्या हुआ कि क्या हुआ, बोला भाई ऐसे ऐसे हुआ, मैंने वो किरदार में घुसने के लिए मैं 4 दिन लगातार भूखा रहा कि मैं ऐसा ही लगूंगा, ऐसे चला। बोला हाँ, अगली बार से एक्टिंग ट्राई कर। हाँ। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यस। अगर आपको आप किसी खूनी का किरदार कर रहे हो तो आप किसी का सच में खून कर दोगे क्या? एग्जैक्टली। आप तो वैसा नहीं है ना। अगर आप यस। अगर किसी ड्रग एडिक्ट का किरदार कर रहे हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक समझिए कि वो ड्रग हम्म। एडिक्ट जब होता है तब। देखिए, ये दो रास्ते होते हैं हर चीज में, एक जी। गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है। लेकिन जी। अब गलत रास्ता आपको ये बताता है कि आप वैसे बन जाओ। मैंने यस। बहुत सारे ड्रग्स लिए और वैसे मैं बन गया और मुझे समझ में आया कि अच्छा इस तरह से होता है। अरे भाई, उतना करने की जरूरत नहीं है। हम्म। मुझे मेरे किरदार में अगर ये होता है कि मेरा बेटा मर गया है तो मैं कैसा फील करूंगा, तो मैं अपने बेटे को मार नहीं डालूंगा। इट विल बी यस। देयर। मैं नहीं यस। सोचेगा कि भाई तू मर जा, बाद में मैं देखता हूँ। यस। आई विल सी हाउ विल आई फील। आई नीड टू इमेजिन। एंड यस। वो इमेजिनेशन जो है ना, हम्म। इमेजिन करना, वही हम्म। एक्टिंग है। यस। ट्रू। जब जब एक राइटर लिखता है तब वो हाँ। इमेजिन करता है, तो इसका मतलब हम्म। ये नहीं कि वो सचमुच कर चुका है। यस। ट्रू। इट इज सेम विथ एक्टिंग, इट्स नॉट यस। डिफरेंट। यस। सो व्हाट यू वांट टू से, ये जो अभी बॉलीवुड में हो रहा है ड्रग एडिक्ट ऑन एंड ऑल दैट, अभी सिलेक्ट के। वो मसला है, नहीं वो अलग मसला है। अभी जो बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर के जो बातें चल रही हैं, और रादर लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड में लोग ड्रग लिए बगैर काम नहीं करते, ये सरासर बकवास है। यस। सरासर बकवास है। हाँ, अल पचिनो। यस, नहीं सर, अल पचिनो यस। वाज द पर्सन। अल पचिनो बीमार हुए थे, लेकिन अल पचिनो नहीं, अल पचिनो के फादर का जिन्होंने कैरेक्टर किया था, मैं उनकी बात पूछता हूँ, उनका नाम क्या था भूल गया, जो अच्छा। हु वाज द अच्छा। डॉन। हाँ, खैर मैं यस। बताता हूँ। यस। एक्चुअली देयर आर सो एक्टर्स इन हॉलीवुड जो मेथड एक्टिंग करके कितने लोग का तो जी 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 है। डेथ हुआ, एंड मेनी थिंग्स हैपन इन हॉलीवुड आल्सो. यस So यस। yes, so talking about Bollywood, so because of this हाँ, thing. यस, मार्लन ब्रांडो, ही वाज द एक्टर Yes. जिन्होंने
जो उनको जाकर के उन्होंने बताया कि अगली बार से एक्टिंग ट्राई करना, ये बेवकूफी बंद करो। ट्रू ट्रू एक्टिंग करो, ट्रू। एक्टिंग करने के लिए आए हो वही करो। खैर, सो अब आपने जो ड्रग्स का सवाल पूछा है, तो ये सरासर बकवास है कि बॉलीवुड में लोग ड्रग्स लिए बगैर काम नहीं करते। नो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ड्रग्स हर जगह पे ली जाती है, हर प्रोफेशन में ली जाती है। आईटी इंडस्ट्री बेंगलोर में सबसे ज्यादा ड्रग बिकती है, ये स्टेटिस्टिक्स है, आप जाकर के नेट पे चेक कर सकते हैं कि ड्रग्स कहाँ सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि वहां पे आईटी इंडस्ट्री में लोगों को इतना ज्यादा काम करना पड़ता है और इतना स्ट्रेसफुल होता है, तो उसको स्ट्रेस को भगाने के लिए काफी लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं, दे गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स। बट उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा, चूंकि हम लोग बार बार दिखते हैं, हमारा चेहरा लोगों के सामने आता है, लोग हमें आइडलाइज करने लगते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि टीवी इंडस्ट्री बुरी है या तो फिल्म इंडस्ट्री बुरी है या तो वहां पर ड्रग्स लिए बगैर काम नहीं होता। जब मैंने नाटक में काम करने का तय किया था, तब मेरे घर पे मेरे पिताजी की ओर से बहुत बड़ा विरोध था कि नाटक में जाने वाला इंसान सिगरेट दारू पिए बगैर रह नहीं सकता। मैंने उनको वचन दिया था कि पापा, आपको मुझ पे विश्वास है और आप सिर्फ मुझ पे विश्वास रखिए, आप अपने बच्चों पे विश्वास रखिए कि वो गलत नहीं करेंगे, देखिए वो आपके बच्चे आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जब आप उन पे विश्वास करना बंद करते हो, तब उनको दूसरे चीजों की, दूसरे सहारों की जरूरत। Even people have concept in same जब आती है बात कि इस इंडस्ट्री में ड्रग्स का सहारा लिया जाता है, कुछ एक आध लोग होंगे, बट यू कैन नॉट टर्म द एंटायर इंडस्ट्री कि सारे लोग यहाँ पे ड्रग्स लेते हैं। कोई एक तबका होगा जिन्होंने ड्रग्स लिया होगा उनकी मर्जी के हिसाब से, लेकिन ऐसे हर जगह पे होता है। यस, ओके। सो या माय क्वेश्चन वाज दैट कि अभी इतने बच्चे, यू नो, द पीपल हैव कंसेप्ट कि अगर आप एक्टर हो तो आप ड्रिंक भी करते होगे या ड्रग्स लेते होगे, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, यू नो। So and same like that, that's why even actors, जो नए generations के actors है right now, I'm sure they are very scared to come and join the Bollywood. So आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि मतलब talent matters, it's not only about nepotism, it's not about drug addict. क्या बोलना चाहोगे वो young generations को जो डर रहे हैं अभी आने के लिए, या जो परिवार डर रहे हैं भेजने के लिए बॉलीवुड में? जैसे कोई भी दूसरा प्रोफेशन होता है, जब आप दूसरे प्रोफेशन में जाते हो तो उस प्रोफेशन के अंदर जो कमियां होती हैं और जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो चैलेंजेस होते हैं, वही सारे चैलेंजेस हमारे प्रोफेशन में भी है। अगर आप वकालत करने जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने वकालत की डिग्री ले ली तो आपको दूसरे दिन से अच्छा सा या आप बड़े वकील बन जाओगे। लॉट यू टू अंडरगो a lot of ट्रेनिंग, आपको किसी बड़े वकील के नीचे काम करना पड़ेगा, कई सालों के बाद में आपको जाकर के एक केस मिलेगा, अगर वो भी आप अच्छे हुए तो घूम फिर के यहाँ पे आती है कि अगर आप अच्छे हुए तो कारपेंटर जो होता है, हम बहुत ही, चलिए वकालत तो बहुत दूर की बात रही, मैं बहुत आम आदमी की बात करता हूँ। एक कारपेंटर होता है हमारे यहाँ पे नुक्कड़ पे, जब वहां पे कारपेंटर होते हैं, उसके वर्कर्स होते हैं, उसके हेल्पर्स होते हैं, तो किसी गिने चुने 4-5 कारपेंटर का ही नाम होता है। क्यों? सारे कारपेंटर है, कई सारे कारपेंटर है वहां, लेकिन 4-5 कारपेंटर को ही क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो अच्छे हैं, क्योंकि उनकी स्किल अच्छी है। एक्टिंग इज लाइक व्हेन यू हैव गुड स्किल्स यू विल गेट मोर वर्क, इफ यू डोंट हैव स्किल्स यू वोंट गेट वर्क। प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि आप बस खूबसूरत दिखते हो या आप बहुत सुंदर बॉडी है तो आप एक्टर बन जाओ। अरे भाई ऐसा नहीं है, बॉडी तो पहलवान तो जिम में भी होते हैं, सारे नहीं आते ना एक्टिंग करने। तो इट इज अ स्किल, इट्स लाइक एनी अदर स्किल, लाइक आर्किटेक्चर हुआ, डॉक्टर हुआ, इट्स वन ऑफ द प्रोफेशंस।
why are you keeping it Yes. separately? It is a similar, all those challenges that you face in any other profession, you will face all those challenges here. Yes, true. So, sir, you did have a series called Pavitra Rishta, right? Yes. So, पवित्र रिश्ता मूवीज तो बहुत सारे हैं, यर लिव्ड एंड राइज. तो अभी मुझे पवित्र रिश्ता में क्यों बोल रही हूँ कि अभी पवित्र रिश्ता से जो शुरुआत किए थे जो एक्टर इज नो मोर. सो व्हाट यू वांट टू से इन दैट? गॉड गॉड ब्लेस हिज सोल. एंड बहुत बुरा लगता है कि एक अच्छा कलाकार हमें एक बहुत ही कम उम्र में छोड़ के चला जाता है. और ऐसे ऐसे संजोगों में जाता है और ऐसी परिस्थिति में जाता है जहाँ पे कि भगवान करे कि कोई इस परिस्थिति से न गुजरे. यस. और बहुत ही बुरा लगता है कि जब कोई भी कलाकार इस तरह से, या तो कोई भी लड़का इस उम्र में अगर जिसकी एक अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं वैसी अगर होती है तो बहुत बुरा लगता है. दैट सेम गोज विद. ट्रू ट्रू. या. सो सर, अभी तो फिलहाल मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि कभी ना कभी हर एक की लाइफ में देयर कम्स टाइम जहाँ पे यू फील लाइक कि मेंटली आपको बहुत टर्चर होता है, या कभी ना कभी एक समय आता है, तो आपने ऐसे टाइम पे आपने कैसे आपने आपको हिम्मत दिया है, या कि अगेन यू कांट हियर? हाँ. ओके, लेट्स गो अगेन. सो हाय गाइस, ड्यू टू लाइव शो ऐसा होता रहता है. सो बट एनीवे, द आवर टॉक इज वेरी डीप. हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत डीप है, एंड बहुत सुनना चाहिए आपको, बिकॉज ही इज नॉट द he is the very senior actor, and I'm sure he has lots of experience in his life. So that's why he is here to inspire us through his journey and through his life experience. So I hope थोड़ा network problem आ रहा है. We are sorry for that. So I'm waiting for him. Hi sir, I have already invited you. Can you hear me? Yes, I can. Yes. ये भी एक चैलेंज है. ये भी एक टेक्निकल चैलेंज. That's all the challenges life में, नेटवर्क में, हर एक चीज में चैलेंज. बट आई एम सीइंग कि आप हिम्मत नहीं हारते हो. यहीं से भी पता चलता है. वही तो है, हिम्मत नहीं आ रहा. मैंने मेरी लाइफ की सेकंड इनिंग जो है, जो अभी मैं खेल रहा हूँ, वो मैंने उम्र के 38वें साल पे शुरू की, जब मैं पूरा जीरो हो गया. यस. एंड या. तो यही था एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आपको, जो अभी आपने बोला कि देयर कम्स टाइम जब आप गिव अप करने वाले होते हो, तो काफी लोग जैसे ड्रग्स करते हैं, काफी लोग क्या करते हैं अपने ऐसे टाइम पे, तो आप अपने आप को कैसे हिम्मत देते हो? यही था मेरा क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने उरुषा. यस. देखिए क्या होता है कि हर इंसान के जीवन में एक डाउनफॉल आता है, और उस डाउनफॉल में से संभलने के लिए वो इंसान बहुत सारी कोशिशें करता है. इतनी कोशिशें करता है कि ये कर लूं या वो कर लूं, या कैसे भी करके सरवाइव हो जाऊं, कैसे भी करके अपना नाम कर दूं. खास करके तब जब आप एक मकाम पे पहुंच चुके हो और मकाम से जब नीचे गिरे, yes. तब आप अपने आप को उतना नीचा नहीं देखना चाहते हो. तब आप सोचते हो कि यार मैं तो प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, अब मैं जाकर के काम मांगूंगा लोगों को. मेरे साथ यही हुआ. जब मेरा स्टूडियो बंद हो गया एंड आई वाज आउट ऑफ वर्क फॉर मोर देन 3 to 4 years, तब ऐसा लग रहा अब मैं करूं क्या, क्योंकि मेरी इवेंट कंपनी मेरी बंद हो गई. मेरी इवेंट कंपनी में मेजर लॉसेस हो गए. मेरा स्टूडियो बंद हो गया, स्टूडियो में लॉस हो गया. सो आई वाज इन हैवी डेट. अब इस हालात में मैं करूं तो क्या करूं. मुझे सर्वाइव भी होना है और अपने आप को एक मकाम पे भी लाना है. तो मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग प्रोफेशन, लेकिन मैं इवन नेटवर्क मार्केटिंग भी की, या बहुत सारी चीजें. लेकिन मुझे एक समझ था कि मैं बेसिकली एक क्रिएटिव इंसान हूँ, और मुझे मेरे
क्रिएटिव इंसान को मरने नहीं देना। यस। और मेरे दोस्तों ने जब बाद में जब उन्होंने मुझे बताया कि संजय वी वेर वी वर सीइंग डिप्रेशन इन यू, you were going through a bad phase and there was a major depression in your life, and but we couldn't tell you because तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बहुत जल्दी भावुक हो जाते थे, और ये होता था। मैंने न मेरा किसी के साथ बनता था, मुझे ऐसे लगता था कि हर इंसान मुझे यहाँ पे धोखा देने के लिए ही आया है। तो उस परिस्थिति में ये बहुत ही नाजुक समय होता है, और इस नाजुक समय इंसान को लत लगने की बहुत ही बड़ी संभावना है। फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ, मेरे बड़े भाई, मेरा परिवार जो मेरे साथ में थे, उन्होंने मुझे इस समय में बहुत संभाला। अगर उनका साथ था तो डेफिनेटली मैं किसी गलत राह पे पक्का पक्का। तो मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि जब भी आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई नहीं है, आप अकेले पढ़ने लगे हो, या फिर आपका डाउनफॉल शुरू हुआ है, काम नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ गया है, गो टू योर डियर वंस। आसपास नहीं है लोग, प्लीज अपने दोस्तों के पास जाओ, उनसे दिल खोल के बात करो, उनके कंधे पे सर रख करके रो, ये जरूरी है। yes. रोने से आप अपने मन की भड़ास सकते, बुरी बात नहीं है रोना। हाँ। लोग कहते हैं मैं आज भी रोता हूँ, उसमें कोई आपके मन का एक बोझ हल्का हो जाता है when you cry, so there is nothing like कि नहीं यार ये मेल के लिए और बनता है कि you are the man, you can't cry, you know, it happens like that. हाँ, ये गलत है, गलत फहमी हटा रखी है लोगों ने, ऐसी नहीं है। On the contrary, it's a part of, this is one of the emotions that God has gifted you with. So if God has gifted you with this emotion, why you are not utilizing it? Yes, true. That's the emotion through which you can vent out lot from within you, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो सकते हो, तो रो लो, अच्छी बात। और अगर आपके पास कोई सहारा नहीं है, आध्यात्म में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, इसका स्मरण करो, क्योंकि वो सबका ध्यान रखता है, और उस पर बिलीव रखो। मैं किसी मैं पहले भगवान में नहीं मानता था या मानता हूँ, दैट्स डिफरेंट। आप किसी भी एक शक्ति में मानते होगे, कुछ तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। इवन इफ यू आर एन एथिस्ट, कुछ तो होगा कि भाई आप, कोई तो है जो ये दुनिया चला रहा है, उसकी बात, नेचर को मानो। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप जब अपने डाउनफॉल के टाइम पे ये ढूंढो कि आपसे बुरी परिस्थिति में कौन, वाव, या ट्रू ट्रू, उन लोगों को हेल्प करो। जैसे ही आप उनको हेल्प करना शुरू करोगे, आप खुद अच्छा महसूस करो। दैट्स द बेस्ट वे। यस, यस, नाइस, अमेजिंग, बहुत अच्छा बोला सर आपने, एंड आई लर्न फ्रॉम दैट विथ यू। तो मेरा ये था कि सर आप सेंटा का मेंबर हो चुके हो और अभी भी हो। सो माय क्वेश्चन वाज कि वहाँ पे ना बहुत सारे यंग एक्टर्स इंक्लूडिंग मी, आई यूज्ड टू कंफ्यूज कि उसका मेंबर होना चाहिए कि नहीं काम मिलने के लिए। सिंटा, Cine and TV Artists Association, okay, it's an association of actors. Now, ये एक ट्रेड यूनियन है। जैसे बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे प्रोफेशन में अपने अपने यूनियन होते हैं, वैसा ही ये एक यूनियन है जो एक्टर्स के हितों की रक्षा करता है, एक्टर्स के लिए। अब इसका मेंबर होना या न होना वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। Nobody can compel you to become a member of any union, not only सिंटा। किसी भी यूनियन का मेंबर होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेंबर होने का फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताऊं जी। जब आप किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करते हो और वो प्रोड्यूसर अगर किसी एसोसिएशन, प्रोड्यूसर है तो वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होगा ही, ऐसा माना जाता है। तो वो
अगर कोई डिफॉल्ट करता है, आपके पैसे नहीं देता है, तो आप उस एसोसिएशन में कंप्लेन करते हो. यू हैव एन ओ अथॉरिटी कि जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो. सिमिलरली व्हेन एन एक्टर डिफॉल्ट्स, जब एक एक्टर कोई गलती करता है, समय पे वक्त पे शूटिंग पे नहीं पहुंचता, या तो शूटिंग के पैसे खा जाते हैं, उन्होंने पैसे एडवांस पैसे ले लिए और शूटिंग पे नहीं गया, तो यस प्रोड्यूसर यस कहाँ जाएगा? ट्रू. प्रोड्यूसर के ओके. पास भी कोई बॉडी होनी चाहिए ना, जिसको ताकि जाकर के उस एक्टर को पकड़ सके, या उसको पनिश कर सके, या तो उससे काम करवा सके. तो ये वो अथॉरिटी जिसके अंदर है अच्छा. उसे. दूसरा ये होता है कि जब एनी एसोसिएशन, एनी ट्रेड यूनियन, उसका एक पावर ये होता है कि इट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग. जब लोग होते हैं, एकजुट लोग होते हैं, तो आपको अथॉरिटीज से, प्रोड्यूसर से, चैनल से, सरकार से नेगोशिएट करने में फायदा होता है, क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे हैं, देखे ये जमावड़ा है जो आपको कह रहा है, ये मेरी बात मानी. जैसे सारे पक्ष हैं, जो अलग अलग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही एसोसिएशन. तो देयर इज नथिंग इन डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एसोसिएशन. एक ऐसा गुट है ये कि जो आपके लिए आपकी आवाज उठाता है, प्रोड्यूसर से, सरकार से, अलग अलग अथॉरिटीज से, और आपका काम करवा देता है. ओके. सो सर, इसका प्रोसेस क्या है मेंबर बनने? जैसे कि मैंने सुना है कि अगर जैसे कोई न्यू एक्टर आता है तो उसको वो मेंबर नहीं बनाते हैं. यू ऑलरेडी नीड टू हैव एक्सपीरियंस. हाँ, ये जो आप बात बता रहे हो आज से 5 साल पहले की है, तो वैसे हुआ अच्छा. करता. अच्छा. 2000 ओके. 2015 के एजीएम में एक रूल हाँ. पास किया, जब हम लोग नहीं आए थे उसके पहले, उसी के पहले एजीएम में एक रूल पास किया गया कि हाँ. हर कोई जो भी एक्टर बनना चाहता है, जी. चाहे उसका एक्सपीरियंस हो न हो, वो अच्छा. आकर के मेंबरशिप ले सकता है. लेकिन अच्छा. उसके स्टेज कर दिए गए हैं. जैसे कि आप जब जी जी. आओ पहली बार, इफ यू आर फ्रेश, आपने कोई हाँ. काम नहीं किया, कोई तजुर्बा नहीं है, तो आप आकर के एप्लीकेशन फॉर्म भरिए. जी. आपका टेस्ट होगा. अगर आपने कुछ काम नहीं ओके. किया है तो आपका एक टेस्ट होगा. एक जैसे ऑडिशन होता है वैसा ऑडिशन लेंगे. और जो कमिटी होती है वो देखती है कि भाई ये एक्टर बनने लायक हैं, इनमें कुछ थोड़े तो जम होने चाहिए ना भाई. अगर मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कारपेंटरी आती है, तो मुझे कुछ तो बनाना आना चाहिए ना, कुछ तो आना चाहिए भाई. मैं कहता हूँ मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो भैया कुछ तो बना के दिखाओ, कोई ड्राइंग दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ. तो वो एक बेसिक जो नॉर्म्स है वो हो रहे. या तो आप किसी ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन से, वेल नोन इंस्टीट्यूशन का आपके पास सर्टिफिकेट है, हाँ हाँ. जैसे एक्टर्स प्रिपेयर है, या ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, या भारतीय नाट्य अकेडमी है, या कोई भी ऐसे अच्छा. एक रेफरेंस. इंस्टीट्यूशन जिसकी और पास आउट है, तो फिर डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा. अगर कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको तो 1 साल की मेंबरशिप, दी वर्क परमिट, that will be given at 10,000 rupees, ओके. which you have तो to इस renew, which you have to. I'll answer all your questions. Don't worry. ओके. So, which you have to renew in the next year. Okay. So first And start with 10,000. first we'll start with 10,000. Second year you have to renew the same by paying another 10,000. And in third year there will be one more scrutiny. कि आपने 2 सालों में कितना काम किया, आपने कुछ काम किया या नहीं किया. Yes. Yes. और क्या होता है कि जब 2 साल लगातार कोई एक नया बंदा आता है, उसे पता Yes. चल जाता है मैं एक्टर नहीं, एक्टिंग नहीं कर सकता. 2 साल बहुत बड़ा समय होता है ना. 2 सालों में आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे एक्टिंग नहीं आती है, या मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो यू विल पैक योर बैग्स एंड गो टू सम अदर प्रोफेशन. सो आपको भूल जाए. बट अगर आपने तीसरा साल भी यहाँ पे बिताया और आपको लगता है कि नाउ यू आर ए प्रोफेशनल एक्टर, then you can apply for the third year regular membership, and you regular membership by paying 10,000 rupees again. So in total, you have to pay 30,000 rupees over a period of 3 months. Okay. And from once you become a regular member, then every year you have to pay 1,200 rupees per year. Okay. अच्छा. ऐसे.
सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी थोड़ा, कि व्हेन आई वाज देयर, सो देयर आर वेर सम पीपल कि जैसे उनको जल्दी जीटीबी के लिए लीड रोल चाहिए था, एंड आई थिंक इट इज नॉट ट्रू लेटर, बिकॉज वो लोग बोल रहे थे जीटीबी के लिए लीड है तो आपको तो सेंटा का मेंबर होना ही पड़ेगा, तो आप जल्दी जल्दी मुझे 35,000 दो, एंड दे आर लाइक वी विल मेक इट। तो मुझे उन पे भरोसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है ना सर कि नो वन कैन मेक सेंटा का कार्ड लाइक दैट? जितने भी लोग आपको ये बताते हैं कि हम आपका सिंटा का कार्ड बना देंगे, वो यस। चोर हैं। दे आर हाँ। यस। गलती से भी उनके पास कार्ड मत बनवा। पक्का। Nobody is authorized to take make your card on your behalf गॉट unless इट। you are unless that person is a producer and producer applies to us that मेरा ये नया एक्टर है, इसका आप कार्ड बनवाओ, उसके लेटर हेड पे वो आता है तो बात अलग अच्छा। जाती है। बट हम्म। बट कोई भी ऐसा आपका कार्ड नहीं बनवा सकता। ओके ओके। and there are no यस। agents in the ओके। entire world। हाँ। दुनिया में कहीं यस। पे भी चिंता के एजेंट नहीं है। आप हम्म। सिंटा की वेबसाइट पे जाइए, www.sinta.net। इस हम्म। वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा। सो ऐसा भी नहीं कि अगर किसी के पास सेंटा का मेंबर का कुछ कार्ड ना हो तो दे कैन स्टिल वर्क ऑन सीरीज, राइट? हाँ, वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे हम्म। प्रोड्यूसर और बहुत सारे चैनल्स मांगते हैं कि भाई आपके पास सिंटा का कार्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे बिकॉज चाहते हैं कि अगर कोई डिफॉल्ट करो तो आपको पकड़े कहाँ, इसलिए वो आपके पास से हाँ। यस। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। मेरे साथ साथ आई होप कि काफी एक्टर्स को क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच सर। सो जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या हो रहा है और क्या चल रहा है आजकल, आप क्या कर रहे हो? हाँ गुड। आज ही मेरा एक क्राइम अलर्ट का मेरा एक एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था दंगल अच्छा। टीवी पे। वी आर वाचिंग यू सर। सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट एंड ऑल। मैंने एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, एक मुंबई कॉप्स। ये हम्म। ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज है, उसमें काम कर अच्छा। रहा हूँ। प्लेइंग दी हम्म। होम मिनिस्टर। इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल एंड पुलिस बेस्ड ड्रामा। तो हम्म। उसमें मैं दी होम मिनिस्टर, आई गेट किल्ड इवेंचुअली। तो एंड दूसरा है एक निकम्मा नाम की फिल्म है, निकम्मा, जी। which is I have two small scenes with शिल्पा शेट्टी। नाइस। ये जी। दो प्रोजेक्ट। यस। और एक तो बहुत ही अच्छा सर। प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही अच्छा जी। प्रोजेक्ट है जो जरूर देखेगा। हम्म। दिस इज 1992, हंसल मेहता के साथ मैंने किया है। एंड उसमें अच्छा। एक सीन है, बहुत ही अच्छा सीन है, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। सो सर, अभी ये जो है कोरोना के वजह से काफी एक्टर्स आर नॉट इन मुंबई, तो अभी काम कैसा वहाँ चल रहा है? इज इट राइट टाइम टू कम देयर और नॉट, या क्या टाइम में आना चाहिए? देखिए, काम तो अब शुरू हो गया है। हम्म। लोग काम कर रहे हैं, सारे शूटिंग वगैरह शुरू हो गए हैं। नो डाउट एहतियात के साथ सब लोग कर रहे हैं, सारे हम्म। एहतियात की जाती हैं। आपका थर्मल टेस्ट किया जाता है, आपकी ऑक्सीमीटर अच्छा। से टेस्ट किया जाता है। सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। और कहीं जहां जहां पे भी नहीं लिए जाते हैं, हम्म। रिपोर्ट भी करते हैं, भाई यहाँ पे ये चीजें नहीं हो रही हैं, आप प्लीज इसके बारे में देखिए। एंड काम तो शुरू हो गया और शूटिंगें शुरू हो गई हैं। फिल्म की शूटिंग अभी तक उतनी ज्यादा शुरू नहीं हुई है, लेकिन टेलीविजन सीरियल्स एंड वेब सीरीज एंड एड फिल्म आर आर गोइंग ऑन। ओके, सो नाउ एक्टर्स कैन कम, राइट? वहाँ पे आकर, राइट? जी। सो सर, यस, सो आई होप कि मैं आपसे जल्दी मिलूं जब मैं मुंबई आऊंगी, एंड होप टू वर्क विथ यू ऑल्सो सर। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा शो में आके। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस सो मेनी थिंग्स, एंड देन रियली मतलब लाइफ लेसन ही हो गया मेरी तरफ से तो, कि हाउ वी कैन नेवर गिव अप और हमें क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू जस्ट वेरी मैं फिर से दोबारा कभी आपको बुलाऊंगी तो जरूर आना आप।
जरूर आएंगे, जरूर. थैंक यू. सर थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट. बाय. So that's all, guys. He's very, very amazing human being, like his friend said, and that's why he's the amazing actor. उन्होंने काफी सारी movies, काफी सारी series, theater से लेकर वो खुद producers, director है, and still he's so down to earth, and that's the quality we have to learn. And जैसे उन्होंने बताया, never ever give up. See someone your dearest. एंड जैसे उन्होंने अभी बताया कि आपको सेंटा के मेंबर का भी बारे में इम्पोर्टेंस, एंड कि नो वन इज देयर जो आपको बोलते हैं कि सेंटा का कार्ड में बना दूंगा, दे ऑल आर रबिश. So next time I will come with some another guest, and for today I want to thanks to Sanjay sir that he come in the show. थोड़ा हमारा in and out चलता रहा because of the live show, but still it feels कि कुछ कमी नहीं था because it was the fullest. So that's what we can learn today with our guest. Next time I will come with another amazing guest. Keep watching the Usha Dynamic. Don't forget to subscribe SUP Multimedia, and ये show जो है ये YouTube में भी upload होगा. So subscribe it, and thank you so much for watching us. Bye bye. Good night.